विश्व निषेध तंबाकू दिवस है और जिस पर जागरूक करने के लिए मैं आपके बीच में डॉक्टर MP सिंह उपस्थित हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, ये बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं कि आजकल के जो युवा हैं वो अपने शौक़ के लिए बीड़ी सिगरेट का सेवन शुरू करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन बाद में यह उनकी आदत में आ जाता है और जब आदत में आ जाता है तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। घर में भी कई प्रकार की परेशानियां पैदा हो जाती हैं क्योंकि घर के सभी लोग इसके विरुद्ध होते हैं। अधिकतर पत्नियां अपने पति को बीड़ी सिगरेट पीना पसंद नहीं करती हैं। पति भी अपनी पत्नियों को बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन करना पसंद नहीं करती हैं क्योंकि आज के समय में 33% महिलाएं तंबाकू का सेवन कर रही हैं और बीड़ी और सिगरेट किसी भी चौक चौराहे पर आपको पीती हुई लड़कियां आपको मिल जाएंगी। यह हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है। पहले कहते हैं कि हुक्का का प्रचलन था कि 10-5 लोग जब बैठ जाते थे बैठक पर तो हुक्का दिया करते थे, लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूँ उस समय जो तंबाकू तैयार किया जाता था उसके बहुत अच्छे परिणाम आते थे, लेकिन आज जो तंबाकू तैयार किया जाता है उसमें 250 से अधिक केमिकल डाले जाते हैं। उसमें निकोटिन होती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जिसकी वजह से जब उसे हम सेवन करते हैं तो पहले गले का कैंसर होता है, नीचे जाता है तो फिर किडनी का कैंसर होता है, उससे नीचे जाता है तो फेफड़ों का कैंसर होता है और उससे यदि महिला है तो गर्भाशय का कैंसर होता है। साथियों, इसके साथ कैंसर से ही बात नहीं बन जाती, इससे तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, वह भी होता है। हृदय की धमनी पल्मोनरीज वो खराब हो जाती हैं, इस हृदय अटैक भी हो जाता है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपने सुना होगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया, जब आप उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इसको फेफड़ों का निमोनिया हो गया है, मीन्स COPD हो गया है। तो COPD क्या है कि जो लोग बहुत लंबे समय से बीड़ी सिगरेट का तंबाकू का सेवन करते हैं उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। 80% और 90% जब फेफड़े खराब हो जाते हैं उस समय उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि विश्व निषेध तंबाकू दिवस पर हम सब शपथ लें कि आगे से हम न तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान आदि का सेवन करेंगे। कुछ लोग हैं जो चिलम पीते हैं, कुछ लोग हैं जो हुक्का पीते हैं उसमें कुछ डाल लेते हैं। इस प्रकार से जो पी रहे हैं वो सीधा सीधा इस सांस के माध्यम से अंदर जा रहा है और जब धुआं वो मुंह से निकालते हैं या कुछ लोग नाक से निकालते हैं वो वायुमंडल में फैलता है, वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। और जो हमारे साथी लोग जो मित्र हैं, हमारी बहन भांजी हैं जो इससे बहुत दूर रहती हैं, वो भी उनके गले में चला जाता है और गले में जाने के बाद क्योंकि एक्टिवली और पैसिवली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं तो डायरेक्ट पी रहा हूँ लेकिन मैं उनको इनडायरेक्ट पिला रहा हूँ। वो लोग जब बीमार हो, ब्रोंको एलर्जी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, तब वो डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि आप बीड़ी सिगरेट पीते? तो वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो कभी छुई भी नहीं। लेकिन क्या है कि वायुमंडल में से वो लोग हम ले रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं। इसलिए साथियों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इससे बचना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि तंबाकू को चबाते हैं, कुछ लोग हाथ पर मलते हैं, हाथ पर मल करके खाते हैं और 90% बिहार के जो लोग हैं वो कोई भी देख लीजिए आप कि उसको तंबाकू खाने की उनको आदत होती है। पहले हमारे जो NCR क्षेत्र के लोग थे ये नहीं खाया करते थे, लेकिन बिहार के लोग जब से आए हैं और छोटे लोग जब से उनके साथ जैसे
कामकाज करने वाले लोग हैं, वो आपस में बैठे, उन्होंने देखा क्या खा रहे, पूछा थोड़ा सा चख के देखो, चखने चखने उन्होंने अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद आज पूरे देश में देखिए कितना ये बिक रहा, तंबाकू कितना बिक रहा है। साथियों, फिर आप सभी लोग लर्नेड लोग हैं, आप समाज के बहुत बड़े लोग हैं, आपको पता है, लेकिन आप दोष किस पर देते हैं? सरकार पर उंगली उठाते कि सरकार इनको बंद क्यों नहीं कर देती। लेकिन नहीं साथियों, क्योंकि हम देश के चाहने वाले लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, हम सब जागरूक लोग हैं। तो यदि हम लोग ही इसका सेवन नहीं करेंगे, बीड़ी को नहीं पीएंगे, सिगरेट को नहीं पीएंगे, पान नहीं खाएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, तो क्या इसका उत्पादन करने वाले लोग, जो व्यापारी लोग हैं, वो इसका उत्पादन करेंगे? अर्थात नहीं करेंगे। जब कोई चीज़ कंज्यूम ही नहीं होगी, जब किसी उपभोक्ता ही जिसके लिए नहीं होंगे, तो वो जब उपयोग में ही चीज़ नहीं आएगी तो उसका उत्पादन कैसे होगा? तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि बजाय हम दूसरों को दोष दें, हम अपने आस पास में रहने वाले जो लोग हैं, अपने परिवार में जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग हैं, उनकी हम काउंसलिंग करें। लेकिन हमारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं, हम तो कह ही नहीं पाते, हम तो रोक ही नहीं पाते। लेकिन इसके लिए भी हर जिले के अंदर उपायुक्त महोदय एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें सीएमओ होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, और वो एक कमेटी गठित होती है। जहाँ भी चौक चौराहे पर सार्वजनिक स्थान पर कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसका 200 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का चालान कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा है। जो सिगरेट पी रहे होते हैं, जो कई कई हजार रुपए की सिगरेट पीते हैं, वो बहुत बड़ा प्रोफाइल होता है, वो बहुत बड़े आदमी होते हैं, वो एमपी एमएलए के लाडले होते हैं, चहीते होते हैं। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर उस पर कैसे हाथ डाल सकता है? तो साथियों, हम बजाय दूसरों को दोष दें, उससे पहले हम अपने अंदर की आंख में झांक करके देख लें कि हम बाहर से बीमारियों को ले रहे हैं या हम दूसरों को दिखावा कर रहे हैं। ऐसा दिखावा हमें कभी नहीं करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर दे या हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले, या जिससे हमारे समाज में हमारा बहिष्कार हो जाए, तिरस्कार हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो नफरत करते हैं। जब भी आप बीड़ी पी सिगरेट पियोगे तो कह देंगे कि नहीं भाई साहब, आप अलग चले जाइए। या कभी आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, आप वहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीते तो वहाँ पर भी लिखा रहता है, और बहुत सारे लोग आपको बेइज्जती भी कर देते हैं। तो साथियों, यदि मान सम्मान की आपको इज्जत की ज़िंदगी जीनी है, तो आज टोबैको डे पर वर्ल्ड निषेध टोबैको डे, निषेध का मतलब है नकारात, कि आज इसको हम टाटा बाय बाय कहें, टाटा कहें कि इसको हम अपने घर में नहीं आने देंगे, इसको हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे। ये बीमारी का घर है, हम इसका आमंत्रण नहीं करेंगे। तो इससे हमारा घर भी मजबूत होगा, हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे, हमारा देश भी मजबूत होगा। और जहां हम कहते हैं कि फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, तो इससे भी मुझे लग रहा है कि हम स्वयं जागरूक हो जाए और इन चीज़ों को ना अपनाएं, तो अपने आप ही उन लोगों को किसी और फील्ड में जाना पड़ेगा, कोई और व्यापार करना पड़ेगा। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना, और A to Z चैनल के द्वारा, और जो मुझे देख रहे हैं दर्शक, मुझे सुन रहे हैं, उन पॉजिटिव न्यूज़ के द्वारा जो भी इस माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये चैनल जो है, कल भी मैंने इस पर प्रेस के ऊपर बहुत कुछ लिखा था कि ये बहुत देखने में आपको बहुत आसान लगता है फील्ड, लेकिन ये बहुत खतरों से भरा हुआ फील्ड है। ये हर जागरूकता दिवस पर आपके सामने अनेकों प्रकार के जागरूकता आप लेकर के आते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, इनको बधाई भी देता हूं। और क्योंकि ये आपके जीवन को बचाना चाहते हैं, आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, आपसे लगाव रखते हैं, इसलिए ये इस प्रकार की बातों को आपके मध्य में लेकर के आते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।